नमस्ते। मैं डॉ. प्रिया शर्मा हूँ और मैं बुजुर्गों की देखभाल करती हूँ। क्या आप जानते हैं कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के 10 में से लगभग 7 वयस्क हर रात कम से कम 2 बार सिर्फ पेशाब करने के लिए जागते हैं? शुरुआत में यह उम्र बढ़ने का एक सामान्य हिस्सा लग सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि रात में बार-बार नींद टूटना चुपके से आपकी ताकत खत्म कर देता है, आपकी याददाश्त को कमजोर करता है और जब आप अंधेरे में आधी नींद में चलते हैं, तो गिरने का खतरा भी बढ़ जाता है। भारत में कई बुजुर्ग इसी खामोश परेशानी को साझा करते हैं। बिस्तर पर थके हुए लेटे रहना और फिर भी बार बार उठने के लिए मजबूर होना। लेकिन यहाँ आश्चर्य की बात है, ज्यादातर मामलों में असली समस्या मूत्राशय की नहीं होती है। शरीर बस छोटी छोटी आदतों पर प्रतिक्रिया कर रहा होता है, जिन्हें धीरे धीरे सुधारा जा सकता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ कि कैसे सोने से पहले ली गई सिर्फ एक आम जड़ी बूटी आपके शरीर को शांत कर सकती है और आपको बिना किसी रुकावट के रात भर सोने दे सकती है। यह सरल, प्राकृतिक और सुरक्षित है, और एक बार जब आप इसका उपयोग करना जान जाएंगे, तो आपकी रातें आखिरकार शांतिपूर्ण हो सकती हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे सुनना पसंद करूंगी। आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और अभी क्या समय हुआ है? नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। मैं आपके जवाब देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं। अगर नहीं, तो बस इसे एक लाइक दें। यह वास्तव में इस चैनल को बढ़ने में मदद करता है। तो मेरे साथ बने रहें, क्योंकि जिस समाधान की आप तलाश कर रहे हैं वह शायद बस एक आसान कदम दूर है। यह है, रात में पेशाब क्यों आता है? जैसे जैसे साल बीतते हैं, शरीर में सूक्ष्म बदलाव होते हैं, जो अक्सर तब तक किसी का ध्यान नहीं खींचते जब तक कि वे नींद में खलल न डालने लगें। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन में लगातार गिरावट है। यह हार्मोन गुर्दों को रात के दौरान मूत्र उत्पादन को धीमा करने में मदद करता है, जिससे हम बिना किसी रुकावट के आराम कर पाते हैं। जब वैसोप्रेसिन का स्तर गिरता है, तो गुर्दे दिन की तरह ही छानना जारी रखते हैं, जिससे अधिक मूत्र बनता है, भले ही शरीर सोने की कोशिश कर रहा हो। कई बड़े वयस्कों के लिए इसका मतलब है कि मूत्राशय जल्दी भर जाता है और सुबह 1 या 2 बजे बाथरूम जाना पड़ता है। यह परिवर्तन कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यह एक ऐसी श्रृंखला शुरू कर देता है जो आरामदायक रातों को बेचैन रातों में बदल देती है। उसी समय मूत्राशय स्वयं कम सहनशील हो जाता है। युवावस्था में यह अत्यावश्यकता का संकेत देने से पहले लगभग 350 से 450 मिलीलीटर तरल पदार्थ धारण कर सकता था। हालांकि 60 के बाद मूत्राशय की नसें केवल 170 मिलीलीटर के साथ ही अलार्म बजा सकती हैं, जो एक छोटे कॉफी कप के आकार का होता है। इसका परिणाम यह होता है कि थोड़ी मात्रा में मूत्र होने पर भी जागने की तीव्र इच्छा होती है। भारत में वरिष्ठ नागरिक अक्सर यह मान लेते हैं कि यह केवल उम्र बढ़ना है, लेकिन यह वास्तव में नसें अधिक संवेदनशील हो रही हैं, न कि मूत्राशय खराब हो रहा है। दैनिक आदतें भी चीजों को बदतर बना सकती हैं। भारत में देर रात 1 कप सुखदायक अदरक की चाय आरामदायक महसूस हो सकती है। फिर भी ये पेय सोने से ठीक पहले मूत्राशय में तरल पदार्थ जोड़ते हैं। गर्म दूध या सूप का एक कटोरा भी वही काम करता है। भले ही कुल पानी का सेवन सही हो, उन तरल पदार्थों का समय चुपके से पूरी रात के आराम की संभावना को खत्म कर सकता है। बाद के जीवन में आम स्वास्थ्य स्थितियां एक और परत जोड़ती हैं। मधुमेह अक्सर मूत्र उत्पादन को बढ़ाता है। उच्च रक्तचाप का इलाज अक्सर मूत्रवर्धक दवाओं से किया जाता है, और हृदय की दवाएं भी गुर्दों को अधिक तरल पदार्थ छोड़ने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। ये चुनौतियां व्यक्तिगत विफलताएं नहीं हैं, वे बस उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य का प्रबंधन करने का एक हिस्सा हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि शरीर को रात की नींद की रक्षा के लिए अतिरिक्त ध्यान और विचारशील दिनचर्या की आवश्यकता है। उत्साहजनक सच्चाई यह है कि एक बार जब आप इन कारणों को समझ जाते हैं, तो आप छोटे छोटे समायोजन करके और आपका शरीर आपको क्या बता रहा है, उसे ध्यान से सुनकर नियंत्रण वापस लेना शुरू कर सकते हैं। रात के दौरे कम करना और अधिक ऊर्जा, स्पष्टता और शांति के साथ जागना संभव है। लगातार नींद के लाभ। जब बड़े वयस्क रात भर गहरी नींद लेने में कामयाब होते हैं, तो मस्तिष्क को शक्तिशाली तरीकों से खुद की मरम्मत करने का मौका मिलता है। निर्बाध नींद के दौरान मस्तिष्क बेकार प्रोटीन को साफ करता है, यादों को अधिक प्रभावी ढंग से संग्रहीत करता है
और उन कनेक्शनों को मजबूत करता है जो आपको नाम, चेहरे और दिशाओं को याद रखने में मदद करते हैं। डॉक्टर अक्सर इसे मस्तिष्क के लिए हाउसकीपिंग के रूप में समझाते हैं, और जब यह बार बार बाथरूम जाने से बाधित होता है तो वह सफाई प्रक्रिया छोटी हो जाती है। समय के साथ खराब नींद से याददाश्त में कमी और यहाँ तक कि अल्जाइमर रोग का खतरा भी बढ़ सकता है, जबकि लगातार नींद गिरावट के खिलाफ एक प्राकृतिक ढाल प्रदान करती है। लाभ स्मृति से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। गहरी, लगातार नींद शरीर को वृद्धि हार्मोन जारी करने की अनुमति देती है, जो ऊतकों की मरम्मत करता है, मांसपेशियों को बनाए रखता है और हड्डियों को मजबूत करता है। उसी समय प्रतिरक्षा प्रणाली अधिक सक्रिय हो जाती है, जो संक्रमण से लड़ने और सूजन को कम करने वाली कोशिकाओं का उत्पादन करती है। जो वरिष्ठ अच्छी नींद लेते हैं वे अक्सर ध्यान देते हैं कि वे जुकाम से अधिक तेजी से ठीक हो जाते हैं और सुबह जोड़ों में कम अक्कड़न महसूस करते हैं। एक अच्छी रात की नींद केवल आराम नहीं है, यह शरीर की रात की दवा का सबसे प्रभावी रूप है। सुरक्षा निर्बाध आराम का एक और छिपा हुआ लाभ है। बड़े वयस्कों के बीच कई गिरावट रात में बाथरूम जाते समय होती है, जब दृष्टि मंद होती है और संतुलन कमजोर होता है। कूल्हे का फ्रैक्चर या अचानक लगी चोट जल्दी से स्वतंत्रता और आत्मविश्वास छीन सकती है। रात में बिस्तर से उठने की आवश्यकता को कम करके लगातार नींद इस जोखिम को कम करती है और हड्डियों और जोड़ों की ताकत की रक्षा करने में मदद करती है। सुबह जागने पर उस राहत की कल्पना करें जब आपको आधी नींद में एक अंधेरे दालान में ठोकर खाने की याद न हो। अंत में, स्थिर नींद का भावनात्मक प्रभाव गहरा होता है। बार बार जागने के बिना मस्तिष्क उन चक्रों को बनाए रखता है जो मनोदशा को नियंत्रित करते हैं, जिससे आप दिन के दौरान शांत और अधिक लचीले रहते हैं। जो वरिष्ठ लगातार नींद प्राप्त करते हैं वे अक्सर अधिक आशान्वित, कम चिंतित और परिवार और दोस्तों के साथ अधिक जुड़ाव महसूस करने की रिपोर्ट करते हैं। हर दिन पहले से ही थके हुए शुरू करने के बजाय वे सुबह का स्वागत हल्के मन और स्पष्ट ध्यान के साथ करते हैं। उत्साहजनक सच्चाई यह है, रात में पेशाब के कारणों को संबोधित करके और अपने आराम की रक्षा करके आप मन और शरीर दोनों को उन स्थितियों को देते हैं जिनकी उन्हें पनपने की आवश्यकता होती है। लगातार नींद केवल युवाओं के लिए आरक्षित विलासिता नहीं है, यह एक उपहार है जो अभी भी आपके लिए उपलब्ध है। एक समय में एक छोटा सा बदलाव। चमत्कारी जड़ी बूटी का परिचय। भारतीय रसोई और बाजारों में दिखाई देने वाली कई जड़ी बूटियों में धनिया के बीज अपनी शांत उपचार शक्ति के लिए सबसे अलग हैं। आप धनिया के बीजों को अपनी करी में एक मसाले के रूप में पहचान सकते हैं, लेकिन उनके स्वाद के अलावा वे मूत्राशय और गुर्दों के लिए कोमल सहारा रखते हैं। रात में पेशाब से जूझ रहे कई बड़े वयस्कों के लिए इन जड़ी बूटियों का उपयोग पीढ़ियों से प्राकृतिक सहायक के रूप में किया जाता रहा है, जो मजबूत दवाओं के दुष्प्रभावों के बिना राहत प्रदान करते हैं। सुंदरता यह है कि वे सरल, सस्ती और पहले से ही दैनिक जीवन का हिस्सा हैं। इन जड़ी बूटियों की कहानी संस्कृतियों और सदियों तक फैली हुई है। भारत में आयुर्वेद ने लंबे समय से शरीर को ठंडा करने, सूजन को कम करने और मूत्र स्वास्थ्य को संतुलित करने के लिए गर्म पानी में उबाले गए धनिया के बीजों की सिफारिश की है। छोटे गांवों में बड़े बुजुर्ग आज भी सोने से पहले ये पेय तैयार करते हैं, अपने पूर्वजों से मिली परंपराओं पर भरोसा करते हैं। इन संस्कृतियों ने एक ही सच्चाई की खोज की कि प्रकृति ने आधुनिक चिकित्सा से बहुत पहले कोमल उत्तर प्रदान किए। आधुनिक विज्ञान यह समझाने में मदद करता है कि इन परंपराओं ने क्या देखा। धनिया में ऐसे यौगिक होते हैं जो दिन के दौरान हल्के मूत्रवर्धक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे गुर्दों को सही समय पर अतिरिक्त तरल पदार्थ छोड़ने में मदद मिलती है। जब शाम को जल्दी लिया जाता है तो वे मूत्राशय को शांत करते हैं, इसकी परत की सूजन को कम करते हैं और रात भर में अधिक संतुलित गुर्दे के कार्य को बढ़ावा देते हैं। इसका मतलब है कम झूठे अलार्म, सुबह 2 बजे कम जरूरी दौरे और भोर तक सोने का एक बड़ा मौका। डॉक्टर इसे शरीर की लय का समर्थन करने के रूप में वर्णित करते हैं, न कि इसे मजबूर करने के रूप में, जिससे प्राकृतिक प्रक्रियाएं सामंजस्य में काम कर पाती हैं। यह देखने के लिए कि यह वास्तविक जीवन में कैसे काम करता है, 2 बड़े वयस्कों की कल्पना करें। मुंबई में राजेश नाम के एक 70 वर्षीय व्यक्ति हर रात 3 बार जाग रहे थे, सुबह तक थक जाते थे। एक पड़ोसी ने रात के खाने से पहले हल्के से तैयार धनिया के बीज की चाय का सुझाव दिया। 1 सप्ताह के भीतर उन्होंने देखा कि वे केवल 1 बार जाग रहे थे
और दूसरे सप्ताह तक वे कभी कभी सूर्योदय तक सो जाते थे। एक अन्य शहर, दिल्ली में, सुनीता नाम की 68 वर्षीय महिला ने एक वरिष्ठ स्वास्थ्य पत्रिका में इसके बारे में पढ़ने के बाद अजमोद पार्सले की चाय की कोशिश की। वह अपने बार बार बाथरूम जाने से शर्मिंदगी महसूस करती थी, खासकर जब परिवार के साथ रहती थी। इस छोटी सी आदत के साथ रातों के बाद वह आखिरकार 6 घंटे सीधे सोई। उसका मूड अच्छा हो गया और उसने कहा कि वह फिर से अपने जैसा महसूस कर रही है। महत्वपूर्ण संदेश यह है, अजमोद और धनिया जैसी जड़ी बूटियां चमत्कारी दवाएं नहीं हैं और वे चिकित्सा सलाह की जगह नहीं लेती हैं। वे कोमल सहारे हैं, प्रकृति से छोटे सहायक, जो स्वस्थ आदतों और अच्छी दिनचर्या के साथ संयुक्त होने पर सबसे अच्छा काम करते हैं। वरिष्ठों के लिए वे जीवन के एक ऐसे चरण में आराम और नियंत्रण प्रदान करते हैं जो अक्सर अप्रत्याशित लगता है। और गर्म हर्बल चाय के प्रत्येक कप के साथ न केवल बेहतर नींद का मौका है, बल्कि एक शांत अनुस्मारक भी है कि सही देखभाल दिए जाने पर शरीर अभी भी ठीक हो सकता है। सोने से पहले जड़ी बूटी का उपयोग कैसे करें? जड़ी बूटी को सही तरीके से तैयार करने से सारा फर्क पड़ता है और प्रक्रिया इतनी सरल है कि यह एक कोमल शाम की रस्म बन सकती है। यदि आप अजमोद का उपयोग कर रहे हैं तो लगभग 1 चम्मच ताज़ी पत्तियां या 1 चम्मच सूखी पत्तियां लें, उन्हें हल्के से धो लें और उन्हें एक कप में डालें। यदि आप धनिया के बीज का उपयोग कर रहे हैं तो 1 चम्मच मापें, उन्हें चम्मच के पिछले हिस्से से थोड़ा कुचलें और उन्हें एक कप में डालें। जड़ी बूटी पर उबलता पानी डालें, इसे ढक दें और इसे लगभग 10 मिनट तक भीगने दें। यह प्राकृतिक तेलों और यौगिकों को धीरे धीरे छोड़ने की अनुमति देता है, जिससे एक हल्की चाय बनती है जो सुखदायक होती है, लेकिन बहुत तेज नहीं। जब तैयार हो जाए तो तरल को छान लें, इसे आरामदायक गर्म होने तक ठंडा होने दें और इसे धीरे धीरे पिएं, लगभग जैसे कि आप मन और शरीर को आराम के लिए तैयार कर रहे हैं। समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत में कई बड़े वयस्क हर्बल चाय को लेटने से ठीक पहले पीने की गलती करते हैं, यह मानते हुए कि यह तुरंत काम करेगी। लेकिन जब बहुत देर से सेवन किया जाता है तो कोमल जड़ी बूटियां भी मूत्राशय में तरल पदार्थ जोड़ती हैं और नींद में खलल डाल सकती हैं। सबसे अच्छा समय बिस्तर पर जाने से लगभग 60 से 90 मिनट पहले है, जिससे शरीर को मूत्राशय पर अधिक बोझ डाले बिना लाभों को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है। इसे सोने से पहले रोशनी कम करने की तरह सोचें। आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम धीरे धीरे आराम करे, न कि तरल के अचानक प्रवाह से चौंक जाए। हर शाम इस लय को स्थापित करना शरीर को बताता है कि यह शांत होने का समय है, जिससे आपको अधिक शांति से सोने और लंबे समय तक सोए रहने में मदद मिलती है। चाय के अलावा एक सहायक वातावरण बनाने से प्रभाव और भी मजबूत हो सकता है। डॉक्टर अक्सर बाईं ओर सोने की सलाह देते हैं, जो गुर्दों पर दबाव कम करता है और पाचन में सुधार करता है, जिससे मूत्राशय शांत रहता है। बेडरूम को ठंडा रखें, लगभग 18 से 20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ठंडी हवा पसीना कम करती है और रात में प्यास को रोकती है। भारी कपड़ों के बजाय हल्के, सांस लेने वाले सूती कपड़े पहनें, जो गर्मी को फंसाते हैं और असुविधा का कारण बनते हैं। ये छोटे विकल्प जड़ी बूटी के साथ मिलकर काम करते हैं, लगभग एक टीम की तरह। प्रत्येक कदम उस शांति और आराम की भावना को जोड़ता है जिसकी शरीर को आराम करने के लिए आवश्यकता होती है। फिर भी एक चेतावनी आवश्यक है। बहुत अधिक हर्बल चाय पीने से उल्टा असर हो सकता है। मूत्राशय को अतिरिक्त तरल पदार्थ से भरना और उस प्रगति को पूर्ववत करना जो आप करने की उम्मीद करते हैं। एक छोटा कप पर्याप्त है, अधिकतम 350 मिलीलीटर। और जबकि अजमोद या धनिया सहायक हो सकता है, वे निर्धारित दवाओं या चिकित्सा सलाह को बदलने के लिए नहीं हैं। यदि आप मूत्रवर्धक, रक्तचाप की गोलियां या मधुमेह की दवा ले रहे हैं, तो नई आदतें बनाने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से चर्चा करें। जड़ी बूटी को एक कोमल सहारे के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि रामबाण के रूप में। इसे एक ऐसे दोस्त के रूप में सोचें जो आपके बगल में खड़ा है, न कि आपके चिकित्सक के मार्गदर्शन के विकल्प के रूप में। कई वरिष्ठों के लिए इस तरह से चाय बनाना केवल एक स्वास्थ्य दिनचर्या से अधिक हो गया है। यह एक लंबे दिन के अंत में शांति का एक क्षण है। आपके हाथों में गर्म कप, जब आप पीते हैं तो शांत सांस, और यह जानकर आराम मिलता है कि आप अपने शरीर को नींद के लिए तैयार करने में मदद कर रहे हैं। मन और हृदय दोनों को शांति मिल सकती है। और इस छोटे से कदम के साथ आप खुद को तरोताजा, मजबूत और आत्मविश्वास के साथ
सुबह का स्वागत करने के लिए तैयार होने का सबसे अच्छा मौका देते हैं। सामान्य गलतियां जो रात में पेशाब को बदतर बनाती हैं। पहली गलतियों में से एक जो कई बड़े वयस्क करते हैं, वह दिन के दौरान पानी कम करना है, ये मानते हुए कि इससे रात के दौरे कम हो जाएंगे। पहले तो यह तार्किक लगता है। कम पानी अंदर का मतलब है कम पानी बाहर, लेकिन वास्तव में शरीर निर्जलीकरण को महसूस करता है और गुर्दे बाद में संतुलन बहाल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इससे अक्सर रात के दौरान अधिक मूत्र उत्पादन होता है, कम नहीं। कई वरिष्ठ बताते हैं कि सुबह केवल कुछ घूंट पानी पीते हैं, फिर शाम को अचानक बहुत प्यास लगती है, जिससे वे सोने से ठीक पहले अधिक पीते हैं। बेहतर तरीका यह है कि दिन भर, विशेष रूप से नाश्ते और दोपहर के बीच, स्थिर जलयोजन बनाए रखें, जबकि शाम के करीब आने पर इसे कम कर दें। एक और आम त्रुटि रात में बहुत देर से पेय का आनंद लेना है, यहाँ तक कि वे भी जो सुखदायक महसूस होते हैं। एक कप चाय, एक गिलास गर्म दूध या हल्के सूप का एक कटोरा, सभी तरल पदार्थ जोड़ सकते हैं, जिसे मूत्राशय को संसाधित करना पड़ता है जब आप सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में कई बुजुर्ग रात 9 बजे अदरक की चाय का आनंद लेते हैं। ये आदतें विश्राम प्रदान करती हैं, लेकिन चुपके से गलत समय पर मूत्राशय को भर देती हैं। एक समझदारी भरा विकल्प इन पेयों को पहले, शायद शाम के शुरुआती घंटों में ले जाना और शरीर को बिस्तर पर जाने से पहले समायोजित होने का समय देना है। सोने से पहले बस यूं ही बाथरूम जाने की आदत भी समस्याएं पैदा करती है, भले ही यह जिम्मेदार महसूस हो। जब मूत्राशय वास्तव में भरा नहीं होता है, तो उसे खाली करके नसें आवश्यकता से पहले संकेत भेजना शुरू कर देती हैं। समय के साथ मूत्राशय को कम मात्रा में, कभी-कभी केवल आधा कप मूत्र के साथ भरा हुआ महसूस करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसका मतलब है कि आप रात के दौरान उन आग्रहों के लिए जागते हैं जिन्हें एक बार अनदेखा कर दिया गया होता। डॉक्टर प्राकृतिक आग्रह पर भरोसा करने की सलाह देते हैं। जब आप वास्तव में भरा हुआ महसूस करते हैं, तब जाएं, न कि जब आप अनुमान लगा रहे हों। इस तरह से मूत्राशय को फिर से प्रशिक्षित करने से अक्सर झूठे संकेतों को कम करने में मदद मिलती है। शाम का भोजन भी चुपके से योगदान दे सकता है, खासकर जब वे बहुत नमकीन हों। अचार, नमकीन सूप या भारी मसालेदार भोजन से भरपूर रात का खाना प्यास बढ़ाता है, जिससे आप सोने से पहले अधिक पानी पीते हैं। अतिरिक्त तरल पदार्थ, उम्र बढ़ने वाले गुर्दों और एक संवेदनशील मूत्राशय के साथ मिलकर रात में पेशाब को लगभग निश्चित बना देता है। रात के खाने में नमक कम करने और भारी खाद्य पदार्थों को दोपहर में स्थानांतरित करने जैसा एक सरल समायोजन एक बड़ा अंतर ला सकता है। भारत के कई वरिष्ठ बेहतर आराम करने की कहानियां साझा करते हैं, जब उन्होंने नमक कम किया और देर रात की प्यास से परहेज किया। उत्साहजनक संदेश यह है कि इनमें से कोई भी गलती स्थायी नहीं है। उन्हें पहचान कर और कोमल परिवर्तन करके आप नियंत्रण की भावना पुनः प्राप्त कर सकते हैं। संतुलित जलयोजन, शाम के पहले पेय, आपके शरीर के संकेतों पर भरोसा करना और हल्का रात का खाना सभी आपकी नींद की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। रात में पेशाब भारी लग सकता है, लेकिन सही कदमों से वाल आप हर सुबह तरोताजा, मजबूत और अधिक आशान्वित जाग सकते हैं। देखें, बेहतर नींद का समर्थन करने वाले खाद्य पदार्थ और आदतें। मूत्राशय को शांत करने के सबसे सरल तरीकों में से एक ऐसे खाद्य पदार्थों का चयन करना है जो मांसपेशियों को आराम करने में मदद करते हैं। स्वाभाविक रूप से मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व मूत्राशय के संकुचन को शांत करने और गुर्दे के संतुलन का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केले, कद्दू के बीज, ग्रेप के और पालक या केल जैसी गहरी पत्तेदार सब्जियां उत्कृष्ट स्रोत हैं और उन्हें दैनिक भोजन में शामिल करना आसान है। भारत में दोपहर के भोजन में पालक या धनिया की पत्तियों के साथ एक हल्की सब्जी समान लाभ प्रदान करती है। ये खाद्य पदार्थ दवा की तरह काम नहीं करते हैं, लेकिन वे एक ऐसा शारीरिक वातावरण बनाते हैं जो शांत, अधिक स्थिर और आरामदायक रातों के लिए बेहतर रूप से तैयार होता है। दिन के दौरान हलचल भी एक आश्चर्यजनक अंतर लाती है। जब बड़े वयस्क लंबे समय तक बैठे रहते हैं, तो तरल पदार्थ अक्सर पैरों और टखनों में जमा हो जाता है, केवल एक बार लेटने के बाद गुर्दों की ओर वापस जाने के लिए। यह छिपा हुआ बदलाव रात में मूत्र उत्पादन को बढ़ा सकता है, जिससे नींद में खलल पड़ता है। दैनिक चलना, धीमी गति से टखने घुमाना या हल्के कुर्सी व्यायाम जैसी कोमल गतिविधियां परिसंचरण को स्थिर रखती हैं
और सूजन को कम करती हैं। दोपहर के भोजन के बाद 20 मिनट की सैर, चाहे वह किसी शांत भारतीय बगीचे में हो, शरीर को तरल पदार्थों का अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में मदद करती है। शाम आने तक गुर्दे पहले ही अपना काम कर चुके होते हैं, जिससे रात शांत और अधिक शांत हो जाती है। एक और सहायक समायोजन, सूर्यास्त के बाद कुछ खाद्य पदार्थों और पेय को सीमित करना है। कैफीन, शराब और खट्टे फलों जैसी अम्लीय वस्तुएं मूत्राशय में जलन पैदा कर सकती हैं और अधिक बार आग्रह को ट्रिगर कर सकती हैं। कई वरिष्ठ अपनी कॉफी या मसाला चाय का आनंद लेते हैं, लेकिन इनका आनंद दोपहर से पहले लेना सबसे अच्छा है। शाम 6 बजे के बाद छोटे घूंटों में पानी या हर्बल चाय पर स्विच करना बुद्धिमानी है, जो मूत्राशय को परेशान नहीं करती हैं। शाम के घंटों की रक्षा करके आप अपने शरीर को अनावश्यक उत्तेजना या अतिरिक्त तरल भार के बिना धीरे धीरे आराम में स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं। अंत में, शांत करने वाली दिनचर्या के मूल्य को कभी कम न समझें। गहरी सांस लेना, नरम संगीत या कुछ मिनटों का शांत पठन तनाव हार्मोन को कम कर सकता है और शरीर को नींद के लिए तैयार कर सकता है। वरिष्ठ अक्सर स्वास्थ्य, परिवार या बोझ होने के बारे में छिपी हुई चिंताएं रखते हैं और ये विचार तंत्रिका तंत्र को बेचैन रख सकते हैं। एक छोटा सांस लेने का व्यायाम, जैसे कि नाक से धीरे धीरे सांस लेना और मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ना, शरीर को सुरक्षा का संकेत देता है। कुछ बड़े वयस्क हल्के वाद्य संगीत सुनने का आनंद लेते हैं, जबकि अन्य शाम की प्रार्थना या कोमल स्ट्रेच पसंद करते हैं। ये आदतें शांति का संदेश भेजती हैं, मन और शरीर दोनों को एक ऐसी स्थिति में ले जाती हैं जहां लगातार नींद संभव हो जाती है। आशावादी सच्चाई यह है कि छोटे छोटे कदम जुड़ते हैं। सहायक खाद्य पदार्थों, दैनिक हलचल, सचेत सीमाओं और शांत करने वाली रस्मों के साथ रात का आराम न केवल संभव है, बल्कि गहरा ताजा भी है। इन आदतों को अपनाकर आप रात में पेशाब कम कर सकते हैं, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं और हर सुबह ताकत और स्पष्टता के साथ अकाके में सीरिया के साधक सकते हैं। चेन्नई में लक्ष्मी नाम की 70 वर्षीय महिला ने एक समान कहानी साझा की। वह वर्षों से टूटी नींद के साथ जी रही थी, बाथरूम जाने के लिए कई बार जागती थी। हर सुबह वह थका हुआ महसूस करती थी और उसके परिवार ने देखा कि उसका मूड शांत, अधिक अंतर्मुखी होता जा रहा है। उसे डर था कि यह सिर्फ बुढ़ापा है, कुछ ऐसा जिसे उसे सहना ही था। एक शाम उसकी बेटी ने एक हल्की धनिया के बीज की चाय तैयार की और उसे सोने के समय तक इंतजार करने के बजाय शाम को लगभग 7 बजे जल्दी पीने के लिए प्रोत्साहित किया। लक्ष्मी ने रात में हल्के कपड़े पहनना और अपने बेडरूम को थोड़ा ठंडा रखना भी शुरू कर दिया। परिणामों ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। केवल 1 सप्ताह के बाद वह वर्षों में पहली बार बिना किसी रुकावट के 7 घंटे सीधे सोने में कामयाब रही। उसने अपनी आंखों में स्पष्टता और एक हल्के दिल के साथ जागने का वर्णन किया। अपनी बेटी से कहा, ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से मैं हूं। इस बदलाव ने आराम से अधिक लाया। इसने उसके आत्मविश्वास, उसकी ऊर्जा और अपने पोते पोतियों के साथ समय का आनंद लेने की उसकी क्षमता को बहाल किया। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि सरल परिवर्तन गहरा राहत ला सकते हैं। अजमोद या धनिया जैसी जड़ी बूटियां जादुई इलाज नहीं हैं, लेकिन जब स्वस्थ दिनचर्या के साथ जोड़ा जाता है तो वे बड़े वयस्कों को नींद का उपहार और उज्ज्वल सुबह की आशा दे सकते हैं। डॉक्टर हमें याद दिलाते हैं कि रात में पेशाब उम्र बढ़ने की एक अपरिहार्य नियति नहीं है, भले ही ऐसा महसूस हो। कई वरिष्ठ मानते हैं कि सुबह 2 या 3 बजे जागना केवल बूढ़े होने का एक हिस्सा है, लेकिन चिकित्सा अनुसंधान अन्यथा दिखाता है। ज्यादातर मामलों में छोटी जीवन शैली समायोजन, स्वस्थ जलयोजन की आदतें और सचेत शाम की दिनचर्या सार्थक राहत ला सकती है। यह संदेश महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानसिकता को लाचारी से आशा में बदल देता है। भारत में बड़े वयस्कों को याद दिलाता है कि सुधार पहुंच के भीतर है। चिकित्सकों द्वारा अनुशंसित पहले कदमों में से एक दैनिक पैटर्न का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना है। आप कब पानी पीते हैं, आप कितना उपभोग करते हैं और आपके बाथरूम जाने के समय का हिसाब रखें। कई डॉक्टर कम से कम 2 सप्ताह के लिए एक साधारण नींद और तरल पदार्थ की पत्रिका बनाए रखने का सुझाव देते हैं। आप जिन समयों में जागते हैं, शाम को आपके द्वारा उपभोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थ या पेय, और सुबह आप कितना आराम महसूस करते हैं, उन्हें लिखकर
आपको इस बात की एक स्पष्ट तस्वीर मिलती है कि क्या रुकावटों को ट्रिगर करता है। अक्सर पैटर्न पहचाने जाने के बाद समाधान दिखाई देने लगता है। पोषण विशेषज्ञ और पारंपरिक चिकित्सा के चिकित्सक मार्गदर्शन की एक और परत जोड़ते हैं। वे मूत्राशय के स्वास्थ्य के लिए पत्तेदार साग, केले और कद्दू के बीजों से भरपूर आहार के साथ साथ कोमल सहारे के रूप में अजमोद या धनिया के बीज जैसी प्राकृतिक जड़ी बूटियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भारत में आयुर्वेद और समग्र कल्याण की दृष्टि से ये जड़ी बूटियां मूत्राशय को शांत करती हैं और लगातार उपयोग किए जाने पर गुर्दे के कार्य का समर्थन करती हैं। विशेषज्ञ दिन के दौरान हलचल, कम नमक के साथ हल्का शाम का भोजन और सांस लेने के व्यायाम या बिस्तर से पहले नरम संगीत जैसी शांत करने वाली दिनचर्या के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं। चिकित्सा सलाह, पोषण संबंधी ज्ञान और पारंपरिक उपचारों को मिलाकर वरिष्ठ एक संतुलित दृष्टिकोण बना सकते हैं, जो व्यावहारिक और सशक्त दोनों लगता है। आशावादी सच्चाई स्पष्ट है। धैर्य और निरंतरता के साथ आरामदायक रातें अभी भी संभव हैं। जब हम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं, तो संदेश सरल और शक्तिशाली दोनों होता है। सोने से पहले एक कोमल जड़ी बूटी का सिर्फ एक कप, सही शाम की आदतों के साथ मिलकर टूटी हुई रातों और शांतिपूर्ण निरंतर आराम के बीच का अंतर बना सकता है। यह चमत्कारी इलाज या जटिल दिनचर्या के बारे में नहीं है। ये आपके शरीर को प्राकृतिक उपकरणों के साथ समर्थन देने और नींद के लौटने के लिए स्थितियां बनाने के बारे में है। विज्ञान और परंपरा सहमत हैं। मूत्राशय को शांत करके और गुर्दों पर तनाव कम करके आप खुद को रात भर आराम करने का एक सच्चा मौका देते हैं। और शायद गहरा अनुस्मारक ये है, आपने अपना पूरा जीवन दूसरों की देखभाल में बिताया है। आपने बच्चों की परवरिश की है, परिवारों का समर्थन किया है और ऐसी जिम्मेदारियां निभाई हैं जिनमें अक्सर आपके लिए बहुत कम समय बचता था। अब इन वर्षों में आपका शरीर उसी देखभाल और ध्यान की मांग कर रहा है जो आपने एक बार इतनी स्वतंत्र रूप से दूसरों को दिया था। अपने स्वास्थ्य को पहले रखना स्वार्थी नहीं है। यह आपके लिए और उन लोगों के लिए, दोनों के लिए प्यार का एक कार्य है जो आपको मजबूत, स्वतंत्र और ऊर्जा से भरपूर देखना चाहते हैं। एक अच्छी रात की नींद सिर्फ आराम नहीं है, यह आपका अधिकार है, ताका अधिकार है। तो यहाँ मेरा निमंत्रण है, इस दृष्टिकोण को 7 दिनों के लिए आजमाएं। चाय बनाएं, अपनी शाम की दिनचर्या निर्धारित करें और देखें कि आपकी रातें कैसे बदलने लगती हैं। ध्यान दें कि आपकी सुबह कैसी हल्की और स्पष्ट महसूस होती है और हमें टिप्पणियों में आशा शब्द छोड़कर बताएं। अपनी यात्रा साझा करें ताकि दूसरों को भी प्रोत्साहन मिल सके। और अगर आपको यह संदेश मददगार लगा तो कृपया विशेष रूप से बड़े वयस्कों के लिए बनाए गए अधिक कोमल स्वास्थ्य युक्तियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ मिलकर हम एक ऐसा समुदाय बना सकते हैं जहां कोई भी इस संघर्ष में अकेला महसूस न करे और जहां हर रात का आराम एक उज्जवल कल का वादा लेकर आए।